Good morning, students. Today we are going to start lesson number 4. Name of the lesson, as you can see, Tara and Appu. Tara is a girl of almost of your age, and Appu, the name of an elephant. So let us start the lesson. An elephant has entered a park. What does Tara do? एक एलिफेंट पार्क में घुस गया था. अब तारा क्या करेगी, चलिए हम लोग देखते हैं. There is an elephant on the loose in the park, shouted Timmy, rushing into the school playground. I just heard a man say so. It's escaped from the circus, said Tommy. There is an टिमी ने स्कूल प्लेग्राउंड की ओर दौड़ते हुए आया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि एक हाथी पार्क में घुस गया. एक हाथी जो खुला है वो पार्क में घुस गया. और मैंने किसी को ये बोलते हुए सुना कि वो कहाँ से भाग गया, सर्कस से भाग गया था. ओह व्हाट अ शेम, सेड तारा. ये सुन के तारा कहती है कि कितना शर्म की बात है. She loved flowers and she couldn't bear to think of the elephant's great feet trampling over and crashing them all. तारा क्यों बोला कि कितना शर्म की बात है, क्योंकि तारा को फूल बहुत पसंद है और तारा ये सोच नहीं सकती थी कि हाथी अपने बड़े बड़े पैरों के जरिए उस पार्क में उगा हुआ सारे फूल को कुचल डालेंगे. They have sent for men with sticks, said Timmy. They will scare that bad elephant properly. I'd mind crashing him myself. साथ में टिमी ये भी कहते हैं कि वे लोग लाठियों के साथ आदमी भेजे हैं उसको डरा के वहाँ से भगाने के लिए. और वो मेरे उम्मीद से दे विल स्केयर दैट बैड एलिफेंट प्रॉपरली. उस खराब एलिफेंट को बहुत बुरी तरीके से वे लोग डरा के भगा देंगे. आई वुडंट माइंड चेजिंग हिम माई सेल्फ. और मुझे भी ख़राब नहीं लगेगा, यानी मैं भी चाहूँ तो मैं भी उस एलिफेंट को भगा सकता हूँ. मुझे ख़राब नहीं लगेगा उसको भगाने के लिए. बट एलिफेंट्स आर नाइस, सेड तारा. पर तारा ने क्या कही टिमी के इस बातों पे कि परंतु एलिफेंट्स बहुत अच्छे होते हैं. आई रोड ऑन वन मेनी टाइम्स एट फेयर. मैंने तो ऐसे एक एलिफेंट के ऊपर कई बार सवारी किया था जो मेले में आया था, फेयर. दे आर जेंटल एंड काइंड. वे बहुत ही शांत और दयालु किस्म के होते हैं. दे कांट हेल्प बीइंग बिग एंड हैविंग इनॉर्मस फीट. परंतु वो लोग बहुत बड़े बड़े और बहुत मोटे मोटे पैर होते हैं. वो अपने ऊपर नहीं है, मतलब वो अपने आप को उतना बड़ा बनाने के लिए मजबूर है, यानी खुद ब खुद नहीं होते हैं. ये भगवान के कारण ही वो इतना बड़े विशाल आकार के होते हैं. आई थिंक इट्स वेरी अनकाइंड टू सेंड फॉर मेन विथ स्टिक्स. और साथ में तारा कहती है मुझे लगता है ये बहुत ही निर्दय बात है कि लोग उसको भगाने के लिए लोग अपने लाठियों की मदद ले रहे हैं. ऑल राइट देन यू गो एंड गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द पार्क, सेड टिमी. फिर टिमी ने ये बात सुन के कहे कि फिर तुम जाओ उस एलिफेंट को पार्क से भगा दो. गो ऑन, सी इफ इट विल कम एंड ईट आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉलो यू. देखते हैं वो तुम्हारे साथ आते हैं कि नहीं, तुम्हारे हाथ से खाना खाते खाते तुम्हें फॉलो करते हुए पार्क से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं. तारा स्टूड लिसनिंग टू टिमी. तारा चुपचाप बस टिमी को ये सब कहते हुए सुन रही थी. शी was about to tell him that an elephant had eaten out of her hand at the fair when she had given him an apple. और तारा मन ही मन ये कहना चाहती थी टिमी से, हाँ वो एक बार अपने हाथों से एलिफेंट को मेले में एप्पल यानी सेव खिलाए थे. देन अ ग्रैंड आइडिया केम इनटू हर हेड. फिर तारा के मन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया.
एक सोच आया। As soon as school was over, she rushed home and changed her clothes, then went out to fruit shop near her house. फिर उसने क्या किया, जैसे ही स्कूल छुट्टी हुआ वो दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा और पहले अपना ड्रेस चेंज कर लिए, कपड़े बदल लिए और फिर वो उसके घर के नज़दीक वाले जो फ्रूट शॉप था, फल के दुकान, वहाँ चले गए। प्लीज़ गिव मी सम एप्पल्स बिग इनफ टू फीड एन एलिफेंट। फिर वो शॉपकीपर दुकानदार से कहती है कि कृपया मुझे कुछ बड़े बड़े से ढेर सारा एप्पल दीजिए जो हाथी को हाथी जिसको खा पाए। फिर वो ये सारे सेव खरीद लिए और खरीद के नाउ वेयर डिड द एलिफेंट गो। अब कहती है अब एलिफेंट कहाँ जाएगी, कहाँ गए थे। टिम सेड इट वाज इन द पार्क। उसने तो कही थी कि ये पार्क में है। आई होप कहा था कि पार्क में है। आई होप दोज मेन विद द स्टिक्स हैवंट स्कैर्ड इट अवे। मुझे लगता है काश हो सकता है वो लाठी के सहारे जो लोग उसको भगाने के लिए गया था, शायद एलिफेंट को अभी तक भगा नहीं पाए होंगे। फिर वो क्या करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वो पार्क में अपने कटोरे के साथ लेके जिसमें ढेर सारे एप्पल है पार्क में चले गए। अब पार्क में जब वो गई तो वो एलिफेंट को देख पाई और वो कहते हैं कम अप्पू डू यू वांट सम एप्पल्स कम टू तारा अप्पू। वो उस हाथ में एप्पल दिखाते हुए अप्पू हाथी को कहती है कम अप्पू, यहाँ आ जाओ अप्पू, क्या तुम्हें कुछ एप्पल या सेव चाहिए, यहाँ तारा के पास आ जाओ अप्पू। कम अप्पू कम टू तारा डू यू लाइक एप्पल्स, तारा हैज़ गॉट सम बिग जूसी एप्पल्स फॉर यू। हाँ यहाँ आ जाओ अप्पू, तारा के पास आ जाओ, क्या तुम्हें एप्पल पसंद है, शेव्स पसंद है, तारा तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े जूसी शेव्स ले आए हैं। और फिर क्या हुआ, कम अप्पू गुड अप्पू हैव एन एप्पल यू मस्ट बी हंग्री। हाँ ये बात सुन के अप्पू ने क्या किया, तारा के पास चले आए और तारा ने उसको एक सेव ऑफर करते हुए कही हाँ अप्पू आ जाओ यहाँ, बहुत अच्छे बढ़िया अप्पू, ये लो तुम्हारे लिए सेव, यू मस्ट बी हंग्री, तुम जरूर भूखे होंगे। अब पार्क में जो और लोग थे वे लोग इस घटना को देखते हुए हैरान हो गए और क्या कहते, लुक अप्पू इज ईटिंग आउट ऑफ ताराज हैंड। देखो अप्पू तारा के हाथ से सेव खा रहे हैं। कॉल द सर्कस ओनर, सर्कस ओनर को भी बुला लो। इस यू आर अ ब्रेव लिटिल गर्ल वुड यू लाइक टू राइड ऑन अप्पू। अब सर्कस के ओनर जब आए तो सर्कस के ओनर ये तारा को शाबाशी देते हुए कहे कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो, वुड यू लाइक टू राइड ऑन अप्पू, अप्पू के पीठ पे सवारी करना चाहोगे। लुक देयर इज तारा, शी इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। अब तारा जब उसके ऊपर सवारी कर रहे तो उसके कई सारे दोस्त अब तक ये पार्क में मौजूद थे और सब कोई तारा को देखते हुए कहने लगे लुक देयर इज तारा, देखो वो रहे तारा, शी इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, और वो हाथी के पीठ पे बैठे हुए हैं सवारी कर रहे। तो ये रहा आपका बहुत ही प्यारा सा लेसन है और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। फिर से एक बार इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और फिर 2 बार कम से कम बुक रीड कीजिएगा। ओके बाय।